तो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए बच्चों कि अगर दो एक्सपोनेंट दिए गए हों जिसमें बेस होगी और पावर होगा, पूरा कंप्लीट एक्सपोनेंट हुआ, तो अगर दो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करना हो, उनके बेस सेम हो, जैसे यहाँ बेस ए है, दूसरे वाले में बेस ए है, पावर डिफरेंट है, एक m है दूसरी n, तो बेस सेम होता है, इसका रिजल्ट होगा कि बेस सेम होगा और पावर आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लो यहाँ पर। अगर सपोज दैट हम 5 पावर 7 लिख दें इंटू 5 की पावर 2 लिख दें, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? 5 टू द पावर 9 हो जाएगा। 7 + 2 दैट इज 9। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, सेकंड आ जाइए। सेकंड में होगा कि अगर सपोज दैट कोई एक्सपोनेंट है a टू द पावर m और इसकी एक और पावर लग जाए n, दो पावर लगे, पावर टू द पावर, तो इसका रिजल्ट होगा a टू द पावर m इंटू n। दोनों पावर को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पावर को ऐड किए, यहाँ पावर को मल्टीप्लाई करिए। तीसरा है, अगर कोई एक्सपोनेंट इस तरीके से है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, या डिवाइड भी होगा तो भी मतलब एक हुआ। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल बेस सेम रहेगा। अच्छा, ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा कि सभी का बेस सेम होने पर ही ऐसा होगा, बेस डिफरेंट होगा तो ऐसा नहीं होगा, सेम बेस। तो क्या हो जाएगा? m माइनस n। जो भी बड़ा से छोटे से मतलब नहीं है, जो भी न्यूमरेटर में होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो बाद में माइनस करके लिखा जाएगा। ठीक है, आप बोलिए। 1/m माइनस m ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट लिखा है कि a² अपॉन a पावर 5, तो हम ये नहीं कि 5 बड़ा होगा तो 5 माइनस 2 लिखेंगे, नहीं, जो न्यूमरेटर में 2 माइनस 5 होगा। ठीक है, 2 माइनस, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए कि इसका यहाँ पर हमने बता दिया। गुड जॉब। नाउ फोर्थ पे आ जाइए। ठीक है, फोर्थ में है कि अगर जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, बेस अलग है, दो एक्सपोनेंट a की पावर m इंटू b की पावर m, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जिस क्रम में था उसी क्रम में मैंने इसको बताया, एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं, सेम पावर की, ab टू द पावर m, एक ही पावर लगाएंगे और a और b को एक साथ लिख देंगे। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये पावर दोनों पे जाएगी, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है, ये चारों चीजें वहां पर देखिए। अब कुछ एक्स्ट्रा हम लगाते हैं, ये तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जिस क्रम में था उसी क्रम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे कि सपोज दैट कभी कभी a टू द पावर माइनस m लिखा है और हम इसको प्लस करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि रिवर्स हो जाएगा, ये 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाएगा, मतलब कि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब शिफ्ट होगा एक्सपोनेंट, तो उसकी जो पावर होती है वो चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? कि कोई डाउट है? चलिए और एक आते हैं, कुछ एक्सपोनेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे सपोज दैट a टू द पावर 0 होगा, तो किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना अभी एक एक्सेप्शनल केस होगा उसको बताएंगे, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। एग्जाम्पल में अगर हम आपको दे दें तो मान लीजिए 2 की पावर 0 दैट इज 1, 0 नहीं लिखेंगे ना ही 2 लिखेंगे, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 माइनस 7 की पावर 0, सबकी पावर 0 1 ही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, हमने रियल नंबर यूज किया तो रियल नंबर तो 0 भी होता है, लेकिन 0 की पावर 0 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, जिसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, जिसको डिफाइंड नहीं किया, अनडिफाइंड, इसकी क्या वैल्यू होती है किसी को नहीं पता, डेफिनेशन ही नहीं बनी है।
क्लियर हुआ नहीं? तो 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होगा, बाकी सभी की पावर 0 1 होगा। क्लियर हो गई बात? या भी कोई डाउट? तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। अगर ये आपको आते रहेंगे तो अगली एक्सरसाइज एनसीईआरटी के दैट इज एक्सरसाइज 1.6 आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा उसमें कि कौन सा एक्सपोनेंट आप वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.6 का 64 टू द पावर 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो आपको देखना पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरा एक्सपोनेंट नहीं, एक ही एक्सपोनेंट है। तो इसको 64 को देखिए, इसके प्राइम फैक्टर कीजिए। तो प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 64 2 से करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से 8 आएगा, फिर 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा, फिर 2 से 1 आएगा। तो 2 कितनी बार मिला? 1 2 3 4 5 6। इट मींस यू में राइट 2 टू द पावर 6 और होल पावर 1/2 तो रहेगा। 64 के प्लेस पे आप 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसमें क्या हो गया? डबल पावर हो गया। अब डबल पावर हो गया, पावर टू द पावर हो गया, तो अब आप आ जाइए यहाँ पर इस वाले लॉस पे, इस वाले लॉ पे आइए कि अगर डबल पावर होता है तो बेस लिखते हैं और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 6/2 होगा कि नहीं होगा? और अगर इसको ये फ्रैक्शन कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। आंसर हो गया, इट इज आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट बोलिए क्या है क्वेश्चन, जरा बोल दीजिए। 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। 1/5 बिल्कुल सेम टू सेम। 32 को बताओ 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 5। और होल पावर अगर दो पावर रहेगी तो होल लगा देंगे 1/5। अब की बार फिर बेस लिखेंगे 2 और दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 5/5। ये तो मल्टीप्लाई करना आता है ना? सर 2 की पावर 1। 5/5 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर और क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 2 ही होता है बेटा। 2 की पावर 1 दैट इज 2। कोई डाउट? थर्ड पार्ट में 125 टू द पावर 1/3। इसमें 125 के प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना मिलेगा? सर 5 का क्यूब मिलेगा ना, और पावर 1/3 तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 3/3। अब 3/3 अभी कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा? 5 की पावर 1 दैट इज 5। समझ में बात कम आ रही है, पूरी आ रही है? पक्का? तो बच्चों देखो चिल्ड्रेन, ये आइए सेकंड क्वेश्चन पर लिख दिया है, इसके 4 पार्ट ही, चारों लिख दिया है। चलिए आप लोगों को बताना है, बोलिए क्या लिखूं? 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू 3 की पावर 3 क्यूब। हाँ, किसको लिख देंगे? आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 3/2। अगर ऐसे रहे तो काट दिया ना, तो क्या हुआ? 3 का क्यूब कितना होगा? 27 आंसर। अब 1 by 1 बताएंगे, ठीक है ना? 1 by 1 आपका नंबर है, इसको बताइए क्या है? 2 की पावर 5। 2 टू द पावर 5 होल पावर 2/5। 2/5 आगे सर 5 × 2/5। 2 नहीं बोलोगे, 2 बेस। सर 2 बेस। सर 5 × 2/5। 5 × 2/5 सर 5 से 5 कट गया, कैंसिल। सर 2 की पावर 2 4 2 स्क्वायर दैट इज 4 आंसर। वेरी गुड, आपके नंबर है प्रशस्ति का, बोलिए। 2 की पावर 4। 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4 इक्वल टू 2। एक मिनट 2 की पावर 3 4 4 कट जाएगा। मैं तो आप लिखा करो। हाँ, ठीक है। क्योंकि ना ये आइडेंटिटी है ना, ये वाली देखो यहाँ पर पहले ये वाला मल्टीप्लाई करके 4 × 3/4 डायरेक्ट मत लिखो ना, दैट इज 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8। ठीक है ना, आंसर हो गया। नेक्स्ट अब बोलो 125 की पावर -1/3 बोलो। 5 की पावर 3 5 क्यूब पावर 3 नहीं बोलते, 2 और को स्क्वायर बोला कीजिए और 3 को क्यूब बोला कीजिए, उसके बाद होल टू द पावर -1/3 पावर -1/3 इक्वल टू 5 to the power 3 into
3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, ठीक है। 3 और इससे कैंसिल होगा, Five कितना आएगा, 5 टू द पावर -1 -1। अब क्या लिखेंगे इसको, 1/5 1/5, क्योंकि यहाँ पर था ना, अगर निगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया तो पावर पॉजिटिव होगी, ये हो गया। इस तरीके से चारों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और आपकी समझ में भी आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ जाएं।